वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने जाना कि कैसे मिखाइल ताल सिर्फ अपोनेंट्स को हराते नहीं थे, उनका सेल्फ स्टीम तोड़ देते थे। ही वॉज अ चेस जीनियस, अ मैजिशियन। देखो, दो तरीके से चेस खेला जाता है। एक तो आप ये सोच रहे हो कि मैं चेस जा रहा हूँ खेलने और मैं जीत जाऊंगा, और दूसरा तरीका जो होता है, जो बेस्ट एटीट्यूड माना जाता है चेस में। अब ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग इसको कहेंगे कि सही है, कुछ लोग कहेंगे कि इसका गलत तरीका है, लेकिन मिखाइल ताल का ऐसा ही मानना था। मिखाइल ताल का मानना था कि सिर्फ मैं वहां पे जीतने नहीं जा रहा हूँ, मैं अपोनेंट को हराने जा रहा हूँ, अपोनेंट को तोड़ने जा रहा हूँ, कि अपोनेंट सोचे कि भाई ये कैसा अपोनेंट आ गया मेरे सामने कि मुझे इस तरीके से, गंदे तरीके से हरा के जा रहा है। और ये मैच उसी को डिफाइन करता है। चलो शुरू करते हैं। मिखाइल ताल यहाँ पे व्हाइट से खेल रहे हैं और उनके जो अपोनेंट है उनके पास ब्लैक है। ताल यहाँ पे शुरू करते हैं E4 के साथ, और उनके अपोनेंट उनके अगेंस्ट सिसिलियन डिफेंस यूज करते हुए C5 चलते हैं। प्लान क्या होता है, एक्सचेंज करेंगे ये वाले पॉन को और सेंटर पॉन के बदले फ्लैग पॉन ले लेंगे। एंड देन यहाँ पे ताल क्या करते हैं, नाइट F3 डेवलप करते हैं, बोलते हैं कि भाई मैं तो ये D4 चलूंगा, तुम्हारे पॉन चलने के बावजूद चलूंगा। और उसके बाद उनका अपोनेंट D6 चल देता है। वही होता है, वो D4 चलते हैं और बोलते हैं कि भाई पॉन एक्सचेंज कर लो। पॉन एक्सचेंज होता है, नाइट डेवलप हो गया है यहाँ पर और यहाँ पे ब्लैक क्या कर सकता है, ये तो यहाँ पे नाइट आकर के एक्सचेंज करा सकता है, या फिर दूसरी तरफ से ये नाइट डेवलप करता है। यहाँ पे ब्लैक क्या चूज करता है, नाइट C3 नहीं चलता है, बल्कि नाइट F6 चलता है। दूसरे तरह का ओपनिंग ट्राई करता है, क्योंकि सिसिलियन में भी काफ़ी वेरिएशन है, तो उसमें वो नजडोर्फ वेरिएशन यूज करते हुए चलता है। और यहाँ पे वो समझ जाते हैं, इसलिए वो नाइट C3 डेवलप करते हैं, क्योंकि एक तरफ से तो नाइट निकल ही चुका है। तो इन्होंने सोचा कि अभी इस नाइट पे कोई अटैक नहीं हो रहा है। जनरली क्या होता है, ये नाइट यहाँ से डेवलप करता है एंड देन यहाँ से ये बिशप ड्रैगन वेरिएशन में डेवलप करता है, दोनों तरफ से इस नाइट पर अटैक होता है। लेकिन नजदोफ वेरिएशन थोड़ा स्लो है, उसमें ये नाइट को आराम से डेवलप करने देते हैं एंड देन वो सिंपल A6 चल लेते हैं। क्यों A6 चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ये दोनों नाइट जो है ना, वो नाइट B5 की तरफ देख रहा है, तो नाइट आसानी से उस पोजीशन पर अटैक कर सकता है, इसलिए सिंपली उसको कट आउट करने के लिए A3 चला जाता है नजदोफ वेरिएशन में। एंड उसके बाद ताल यहाँ पे बिशप G5 चल देते हैं। काफ़ी डेवलपिंग मूव हो रहा है, दोनों के दोनों डेवलप करने के पीछे जा रहे हैं और जितनी जल्दी हो सकता है अपने पीसेस को अटैकिंग पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो ब्लैक है वो E6 चलता है। क्यों चलता है E6? क्योंकि अभी क्या होता है ना, देखो यहाँ से सेंटर ऑलरेडी गेन हो चुका है, ये नाइट इस पोजीशन पर अटैक कर रहा है और ये F5 एकदम आने ही आने वाला है किंग पे अटैक करने के लिए। नजदोर वेरिएशन में प्लान होता है यही है कि जो ब्लैक है वो क्वीन साइड अटैक करने की कोशिश करेगा और वाइट को स्लो नहीं रहना है, क्योंकि वाइट अगर स्लो रहा तो अटैक बन जाएगा ब्लैक का, इसलिए वाइट को किंग साइड अटैक करना है। तो ये समझते हुए ब्लैक को समझ आ रहा था कि दोनों पॉन नीचे की तरफ आने लगेगा, इसलिए पहले ही उसने क्या किया, E6 पॉन पुश कर दिया। उसके बाद यहाँ पर वही होता है, F4 चलते हैं और अटैक के लिए जा रहे हैं यहाँ पे ताल, और क्वीन साइड भी अटैक करने की कोशिश कर रहा है और वो भी B5 चल देता है। और उसके बाद नाइट पर अटैक हो रहा है यहाँ पे E5 पे। ताल बोल रहे हैं कि एक तो मैंने आपके इस नाइट को पिन करके रखा हुआ है कि नाइट अगर हटाया तो मैं क्वीन पर अटैक कर दूंगा, और मैंने इस पॉन से भी आपके नाइट पर अटैक बनाया, अभी आप क्या करोगे बताओ। ब्लैक बोलता है ठीक है भाई, मैं जाके पॉन को कैप्चर कर लेता हूँ। एंड वापस वो पॉन से कैप्चर करने के बाद सेम वही सवाल करते हैं नाइट पे कि भाई आप नाइट हटा रहे हो कि मैं क्वीन मार दूंगा। तो यहाँ पे ब्लैक क्या करता है, ब्लैक चल देता है क्वीन C7 और अटैक करता है E5 पे। अगर मान लो इस पोजीशन पे ब्लैक चूज करता है यहाँ से पॉन को कैप्चर करना, तो सिंपल यहाँ पे चेक पड़ेगा, और चेक पड़ने के बाद अगर बिशप मान लो बीच में आता है, देन सिंपल यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा जाकर के बिशप। तो हुआ क्या, यहाँ पे हुआ कुछ भी नहीं, नाइट के बदले आपका बिशप चल गया, और जनरली स्पीकिंग बिशप स्ट्रॉन्गर होता है नाइट से, और ये पॉन अब यहाँ पे कैप्चर भी करेगा तो भी इस बिशप को डेवलप होने में मौका मिलेगा, और यहाँ पे आराम से ब्लैक ने इक्वलाइज कर लिया। लेकिन अगर आपके पास वाइट है और आप अटैक कर रहे हैं तो आप कभी भी इक्वलाइज होने नहीं दोगे मैच को। इसलिए जब यहाँ पे क्वीन C7 चलते हैं तो व्हाइट डिसाइड करता है क्वीन E2 चलते हैं, पहले इस पॉन को गार्ड करते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। इस पोजिशन पर ब्लैक जाकर के पीछे बैठ जाता है। ताल यहाँ पे सिंपली क्वीन साइड कैसलिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये जो रुक है D फाइल उसको मिल जाता है, सेमी ओपन फाइल मिल जाता है, इसमें कोई भी पॉन नहीं है इस रास्ते को रोकने के लिए, सिर्फ पीसेस है, और कभी इस पे क्वीन आ सकता है तो उस पे एक्सर अटैक हो सकता है। एंड देन ब्लैक यहाँ पे एक और डेवलपिंग मूव चलते हुए B7 चल देता है और बोर्ड को 2 हाफ में कट कर देता है। किंग साइड यहाँ पे जो है अटैक करने की कोशिश करता है। सो फार सो गुड, सारे डेवलपिंग ओपनिंग मूव्स हो रहे हैं, यहाँ पे थियोरी चल रहा है। और अब जब आप सोचते हैं कि मिडिल गेम शुरू होने वाला है, ओपनिंग तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका होगा, एंड देन आप ये सोचते हैं कि इस मोमेंट में ताल क्या कर सकते हैं। इस मोमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि आप पहले, क्योंकि इस लाइन पे अटैक पड़ रहा है तो आप सिंपली इस पॉन को तो पुश नहीं कर सकते, तो आपको पहले इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ से लाएंगे रुक, आप इसको पॉन पुश करेंगे, देन यहाँ पे बिशप आएगा एंड देन आप इसको एक्सचेंज करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप सोचेंगे कि कुछ इस नाइट को मे बी E4 पे लाने की कोशिश करेंगे, फिर आप इसके लिए कुछ बेटर
बेटर पोजीशन ढूंढेंगे, या फिर आप कुछ इस नाइट को हटा करके एक्सरे अटैक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मिखाइल ताल अलग थे, उनका सोचने का तरीका अलग था। वो सोचते थे कि भाई मुझे जीतना नहीं है, मुझे अपोनेंट को तोड़ना है, और वो सोचते हुए ऐसा ऐसा मूव चल देते थे कि सामने वाले को कुछ समझ नहीं आता था। एक ग्रैंड मास्टर है क्रैमनिक, वो हमेशा कहते थे लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। तो उनका प्रोसेस यही था, ताल भी ऐसे ही प्रोसेस था उनका कि भाई भी कुछ नहीं करना, सेक्रीफाइस देते हैं, और वो जाके इस मोमेंट में सेक्रीफाइस दे देते हैं, अपने नाइट से पॉन को कैप्चर कर लेते हैं और फ्री का एक पॉन के बदले नाइट दे देते हैं। यहाँ पे ब्लैक सोचता है, भाई पहले देखता है वो बोर्ड की तरफ, फिर देखता है ताल की तरफ, फिर देखता है बोर्ड की तरफ, फिर देखता है ताल की तरफ। बोला क्या कर रहे हो भाई, सीधा का सीधा पीस सेक्रीफाइस कर दिया और सिंपली जाकर के नाइट को कैप्चर कर लेता है। ब्लैक पूरा विश्वास रखे हुए है कि भाई उसके पीसेस बहुत सही तरीके से यहाँ पे अलाइन है और किंग का सेफ है पूरी तरीके से। जनरली आप कब सेक्रीफाइस देते हैं, जब इधर आपको मेट मिल रहा हो या बहुत अच्छा अटैक मिल रहा हो, लेकिन ब्लैक को दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि किसी भी तरीके से उसके किंग तक पहुंचा जा सकता है, और यहाँ पर वो क्वीन ला करके रख देते हैं D6 पे। बहुत देर सोचने के बाद देखा कि अच्छा वो ब्लैक सोच रहा है कि अच्छा मेरे इस पॉन पर अटैक कर रहे हो, उससे होगा क्या, मैं तो सिंपली उसको डिफेंड कर लूंगा। और वो सिंपली जाते हैं और क्वीन अपना इधर रख देते हैं B6 पे और इसको डिफेंड कर लेते हैं। बोलते हैं अगर तुम क्वीन से मारोगे तो मैं सिंपली क्वीन एक्सचेंज कर लूंगा, और तुम ऐसा तो कुछ नहीं है कि यहाँ पे ला करके रुक सैक्रिफाइस कर दोगे, क्योंकि उसका अपोनेंट भी डर रहता था। अपोनेंट को भी ये लगता था कब मिखाइल ताल आके कुछ भी सैक्रिफाइस कर देगा, कुछ आता पता तो है नहीं। अब इस पोजीशन में ताल क्या किए, ताल जाकर के रख देते हैं रुक D6 एंड अगेन वहां पर सैक्रिफाइस कर देते हैं। सैक्रिफाइस कैसे, ये तो गार्डेड है पॉन से और क्वीन पर अटैक कर रहे हैं, नहीं यहाँ पे आप देखेंगे क्वीन इसको कैप्चर नहीं कर रहा है, हाँ पॉन से कैप्चर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बिशप भी तो बैठा हुआ है, दूर से बिशप आकर के सिंपल कैप्चर कर सकता है। तो वही होता है, फिर से उसके अपोनेंट क्या करते हैं, पहले देखते हैं बोर्ड पे, फिर देखते हैं ताल को, पहले देखते हैं बोर्ड पे, फिर देखते हैं ताल को। बोलते हैं भाई ठीक है तुम मेरे क्वीन पर अटैक कर रहे हो, लेकिन यहाँ बिशप भी तो देखो, और धीरे से जाके बिशप को उठाता है और जाकर के बोलता है ये लिया मैंने आपका रुक। और यहाँ पे फेस बना रहे हैं ताल के, अरे यार मैंने तो ब्लंडर कर दिया, अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो नेक्स्ट मूव में जाकर के पॉन मारते हैं, बिशप नहीं मारते हैं, वो जाकर के पॉन मारते हैं। ब्लैक बोल रहे ठीक है मैं समझ रहा हूँ तुमको पॉन चाहिए था, लेकिन तुम उसका करोगे क्या, मेरा किंग अभी भी ठीक ठाक पोजीशन में है, मैं अपने पीसेस से उसको डिफेंड करके जीत जाऊंगा। अगले तुम बिशप ही लेने वाले हो ना, नेक्स्ट मूव में ले लो, मुझे पे एक्सचेंज अप है ना, रुक मिला मुझे बिशप के बदले में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और इस पोजीशन में ब्लैक जो है अपने किंग को साइड में ले लेता है, किंग F8। फिर से आप और हम यही सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या आइडिया है, हमने पीसेस पे पीसेस हम अपने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम एक रुक डाउन हो चुके हैं, हम एक नाइट डाउन हो चुके हैं, और हमको क्लियर कट पाथ नहीं दिख रहा है कि हम कैसे उसको चेकमेट करें। बट फिर से ताल का आइडिया अलग था, ताल को एक्टिविटी ज़रूरत थी कि भाई कैसे भी लाइंस ओपन करने हैं, और सिंपल वहां जाकर को बिशप C4 कर देते हैं। अगेन एक तीसरा ब्रिलियंट मूव इस पोजीशन में, क्योंकि अब वो यहाँ पे चेकमेट थ्रेट दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चेकमेट थ्रेट आ रहा है, और सिंपल वो बोल रहे हैं कि मैं मेट इन 1 कर दूंगा, आपका जवाब क्या है। फिर वही होता है, अगेन अपोनेंट बोर्ड पे देखा, ताल को देखा, बोर्ड पे देखा, ताल को देखा, वो बोल रहा है ठीक है तुमको चेकमेट तो करना है, इतने पीसेस सैक्रिफाइस किया, मुझे समझ आ रहा है कि तुमको चेकमेट करना है, लेकिन भाई अपना पीस तो देखो पहले, यहाँ पे सिंपल पॉन कैप्चर हो रहा है, सारा प्लान मैं तुम्हारा तोड़ दूंगा। और उसको लगा कि शायद दिन खराब है ये ताल का, और उसने जाकर के बिशप को भी कैप्चर कर लिया। ताल ने फिर से शक्ल बनाया कि क्या चल रहा है, मेरे सेक्रीफाइसेस जा रहे हैं, मैं 3 पीस डाउन हो चुका हूँ इस मूवमेंट में, और मैं क्या करूँ, ऐसा वो शक्ल बना रहे हैं। और शक्ल बनाने के बाद जाकर के चेक दे देते फिर से रुक F1, और यहाँ पे चेक पड़ रहा है। और सडनली किंग क्या देखता है कि किंग के पास कोई जगह ही नहीं है, ये दोनों पोजीशंस को क्वीन ने ब्लॉक कर रखा है, इसको रुक और क्वीन दोनों ने ब्लॉक कर रखा है, और इस पोजीशन को भी क्वीन ने ब्लॉक कर रखा है। अब वो देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं है चलने के लिए। अच्छा मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने जो नाइट है वही एक मेरे पास मूवमेंट है, मैं उसको यहाँ पे ला सकता हूँ, और जब मैं इस पॉन से कैप्चर करूँगा तो मेरे राजा के पास एक जगह बचेगा मूव करने के लिए। वही करता है, वो रुक यहाँ पे ला के रख देता है, और वो सोच रहे हैं कि शायद वो पॉन से कैप्चर करेंगे, मैं भी इस पॉन से कैप्चर करके एक टेम्पो गेन करूँगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे होता नहीं है, वो सिंपल जाकर के रुक से कैप्चर कर देते हैं, और एक और रुक सैक्रिफाइस यहाँ पे होता हुआ। और यहाँ पे जैसे ही पॉन कैप्चर होता है, अब वो सोच रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे रख दूँ या क्या करूँ, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। और इससे पहले कि उनका अपोनेंट भाग पाता वहाँ से, उससे पहले ही उसके सेल्फ स्टीम को तोड़ देते हैं और बोल देते हैं कि भाई इससे अच्छा है तुम चेस ही छोड़ दो, और बिशप के साथ जाकर के बिशप H6 रख के चेकमेट कर देते हैं यहाँ पे ताल।